रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। तो ये है वो परमात्मा, वो मालिक जो आज धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तो पाखंड पर प्रहार करते हुए नकली ज्ञानहीन अज्ञानी भगत समाज के शत्रु, ये जितने भी धर्मों के धर्म गुरु हैं, जिन्होंने शास्त्रों के विरुद्ध साधना देकर समाज को नास्तिकता की ओर धकेल दिया है, उनके पाखंड के विषय में परमात्मा एक शब्द के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं और परमात्मा की महिमा करते हैं। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के साहिब के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में, क्यों जन्म गवावे इस कर्म कांड व्यवहार में। यानी परमात्मा अपने बच्चों को सूचित कर रहे हैं जो अभी उनके भक्ति मार्ग से अनजान है कि भाई अपना अनमोल मनुष्य जन्म बर्बाद मत करो इस कर्म कांड में, क्योंकि शास्त्रों के विरुद्ध किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा जो भक्ति विधि बताई जाती है, जो करवाई जाती है, उसको कहते हैं कर्म कांड, जिसका कोई बेनिफिट नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं सिवाय समय, श्वासें और धन की बर्बादी के। तो परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम कर रहे हो शास्त्रों के विरुद्ध, तुमसे पहले लोग वो कर करके जा चुके हैं, उनको भी मुक्ति तब मिली, सही रास्ता तब मिला जब कबीर परमात्मा गुरु रूप में आके उनको मिला, और जब उन आत्माओं को ज्ञान हुआ तब उन्होंने बताया। तो कहते हैं उनके इतिहास को पढ़ो और उनके इतिहास से जानो कि जो साधना वो कर रहे थे सतगुरु के मिलने से पहले, वो साधना उनको कहां ले जाने वाली थी। तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये, कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए हार में, कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार। तो क्या करे परमात्मा कि जो लोग घोर साधना करके, कठोर साधना करके, तप आदि करके जो मुक्ति की आस लगाए बैठे हैं, कहते हैं तप से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, कहते अगर किसी को कोई शंका हो तो कहते हैं शेख फरीद से, जो कि मुस्लिम धर्म में हुए थे, उनसे ज्यादा असहनीय तप आम आदमी नहीं कर सकता। अपने ज्ञानहीन अज्ञानी काल प्रेरित गुरु के कहने से 12 साल तक कुएं में उल्टा लटक के और रोजाना केवल 10 ग्राम अनाज खाता था, 10 ग्राम, और 12 साल तक उसने कुएं में उल्टा लटक के पैर के रस्सा बांध दिया करता था, और रस्से को ऊपर किसी पेड़ से या किसी पत्थर से बांध दिया करता था। सुबह जाके कुएं में उल्टा लटक जाया करता था, शाम को वापस रस्सा पकड़ के बाहर निकलता था। 12 साल तक उसने ऐसा तप किया, शरीर सूख के अस्थि पंजर एक हो गया, कंगाल कंकाल हो जाता ना, जैसे शरीर बिल्कुल ऐसे होता है भुखमरी के समय, ऐसा हो गया था। और गुरुदेव ने बताया कि एक समय तो जो कौवे थे उसके इतने कमजोर शरीर को देखकर कि भाई लगता है ये मर गया,
और अब इसके शरीर पे कहीं मांस होगा तो इसका मांस खाएंगे। ये सोचकर वो कौवे शेख फरीद के ऊपर आ बैठे। इतना कमजोर हो गया था, ऐसा तब किया करता था भगवान प्राप्ति के लिए, अल्लाह के दीदार के लिए। लेकिन उसको भी उस तब के करते करते अल्लाह के दीदार नहीं हुए, उसको मोक्ष का मार्ग नहीं मिला। उसको कबीर भगवान मिला सतगुरु रूप में आके। यही सतगुरु रामपाल जी भगवान चारों युगों में आते, रह के आते हैं, जब चाहे जहां प्रकट हो जाते हैं अपनी आत्माओं के लिए। तो ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी एक साधु वेश में मिले और उनको ज्ञान बताया, समझाया। और शेख फरीद से कहा कि नादान तो क्यों लटक रहा भाई कुएं में, कुएं में क्यों लटक रहा है। हाँ, उससे पहले परमात्मा उसको बाहर निकालने लगे रस्सा पकड़ के, तो उसने कहा कि मुझे मत परेशान करो। तो परमात्मा ने कहा कि नादान क्यों इतना घोर तप कर रहा है, क्यों शरीर से तेरी क्या दुश्मनी है। बोला मैं अल्लाह का दीदार करना चाहता हूं, अल्लाह का दीदार। बोला अल्लाह कैसा है। बोला अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है, अल्लाह तो बेचून है, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह दिखाई थोड़ी देता है। तो बोला तू ये सब किस लिए कर रहा है। बोले अल्लाह के दीदार के लिए। अरे नादान, एक तरफ तो तू कह रहा कि अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह बेचून है, फिर तू देखेगा किसको, तब क्यों कर रहा। फिर तो खुद ही कह रहा है कि अल्लाह दिखाई नहीं देता और फिर कह रहा अल्लाह को देखने के लिए मैं तब कर रहा हूं। तो ये बात उसके हृदय में चोट कर गई। ये भाई बिल्कुल सच्ची बात है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अल्लाह निराकार है, दिखाई नहीं देता, बेचून है, और फिर उसके दीदार के लिए हम ये तब कर रहे हैं। तो बताओ जो निराकार है फिर उसका देखेंगे क्या। फिर उसके बाद समझ में आई, परमात्मा ने अपनी शरण में लिया, उसको मंत्र दिया, दीक्षा दी, और फिर वो कबीर परमात्मा के साथ में रह के अपनी भक्ति करने लगा। तो परमात्मा कहते हैं तब से मुक्ति चाहने वाले शेख फरीद ये कहते हैं, और कुएं में लटके उल्टे हम फिर भी रह गए हार में। कहते हैं शेख फरीद से पूछ लेना भाई, पूछने का मतलब उसका इतिहास पढ़ के देख लेना। तब करते करते उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, नरक के रास्ते पे जा रहा था, परमात्मा आके मिले, सही रास्ता बताया, तब जाकर मुक्ति का मार्ग मिला। तो ये तप करना ये गीता जी के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है। तप करने वाला परमात्मा को दुखी करता है और घोर नरक का भागी बनता है। आगे क्या बताया परमात्मा ने, तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी चाहते थे। तीर्थ व्रत गीता से मुक्ति धर्मदास भी, जब ज्ञान हुआ न्यूं बोले या खोई उम्र बेकार में। जब ज्ञान हुआ न्यूं बोले या खोई उम्र बेकार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड। तो परमात्मा कहते हैं जिन व्यक्तियों को ये भ्रम है कि हम सोमवार का व्रत करके, मंगलवार का व्रत करके, एकादशी का व्रत करके और तीर्थों पर जाकर घूमकर धक्के खाकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी के जीवनी को पढ़ लेना, धर्मदास से पूछ लेना, उसके उदाहरण से समझ लेना। उससे ज्यादा समर्पित कोई भगत नहीं हो सकता ब्रह्मा विष्णु महेश का। इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा धनाढ़ व्यक्ति। परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी के समय में या उसके पूर्वजों के समय में जब वहां के राजा पे कोई आपत्ति आती थी, कोई प्राकृतिक आपदा आती थी, तो वहां के राजा भी धर्मदास जी के पूर्वजों से आर्थिक मदद लिया करते थे, इतने धनवान थे। 17 अरब की संपत्ति बताई धर्मदास जी की उस समय 650 साल पहले। 17 अरब, यानी आज का जो मुकेश अंबानी है वो तो धर्मदास जी के नौकर के बराबर है, इतनी संपत्ति थी। और फिर भी परमात्मा में अटूट श्रद्धा। बांधवगढ़ से चलकर मथुरा गया पैदल,
परमात्मा प्राप्ति के लिए, वहां स्नान करने के लिए इतनी अटूट श्रद्धा उसकी, इतना धनाढ्य होने के बावजूद भी पैदल यात्रा, जबकि वो तो रथ में जा सकता था, घोड़ों पे जा सकता था। कहते हैं अंत में उसको भी तीर्थ व्रत से कुछ नहीं मिला, उसको भी कबीर भगवान आके मिला, सतगुरु आके मिला और उसको सच्चा रास्ता बताया, सच्चा नाम दिया, तब कहीं जाकर उसको मुक्ति का मार्ग मिला। तो ये व्रत करके जो लोग मुक्ति चाहते हैं, तीर्थों पे जा जाके जो मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं, कहते धोखे में जी रहे हैं। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में, और मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। अरे मुक्ति का खजाना सतगुरु की शरण में है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो आगे क्या बताया फिर गुरुदेव भगवान ने शब्द में, सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो, सिद्धि से मुक्ति चाहने वाले गोरखनाथ से पूछ लियो। अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, अब वो भी ये कहते हैं मुक्ति है कबीर के शब्द सार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। अब ये छोटी मोटी सिद्धिवादी दिखाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, किसी का चाचा का नाम बता दिया, किसी के भतीजे का नाम बता दिया है, किसी की पर्ची निकाल दी, ये छोटी मोटी सिद्धियां जो पूर्व जन्म की भक्ति के कारण है, कहते हैं सिद्धियों को पाकर ही अपने आप में भगवान बन बैठते हैं और लोगों की मुक्ति के ठेकेदार बन जाते हैं, खुद का कोई ठिकाना नहीं है, अंत में फिर ये नरक के भागी बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं गोरखनाथ से बड़ा उसके समय में धरती पर कोई इंसान सिद्धि वाला नहीं हो सकता था। जो मुर्दे तक को जिंदा कर दिया उसने अपने गुरु को, मुर्दे तक को जो जिंदा कर सकता था, एक पहाड़ को अपनी शब्द शक्ति से, अपने मंत्रों से पूरा का पूरा उसने सोने का बना दिया, और भी हजारों की संख्या में उसने चमत्कार किए। और कहते गोरखनाथ के उन्हीं चमत्कारों को देखकर 99 करोड़ तो राजाओं ने उपदेश लिया था, राजाओं ने, 99 करोड़ राजाओं ने, आम जनता की तो गिनती नहीं। कहते अंत में वो भी नरक के रास्ते पर, फिर उसको कबीर भगवान मिला, यही सतगुरु रामपाल जी भगवान मिले उसको कबीर रूप में 650 साल पहले, और परमात्मा ने फिर उसको सतनाम दिया, तब जाकर उसकी मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ा। तो कहते हैं ये छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करके, जैसे पंडोखर सरकार है, और क्या ये करौली दरबार है, धीरेन्द्र शास्त्री वाला है, कहते कुछ नहीं है, थोड़े बहुत दिनों की तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, अंत में गधे बनोगे, गधे नरक में जाके गिरोगे। अगर सतगुरु की शरण में आकर इन पाखंडों को त्याग कर सत भक्ति शुरू नहीं करी तो कहते हैं सिद्धिवादी से केवल आप अपनी महिमा बना सकते हो, लोगों को मूर्ख बना के धन कमा सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बैटरी डिस्चार्ज होगी, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सिद्धियां दिखा दिखा के लोगों के कार्य तुम सिद्ध कर रहे हो, अपनी कमाई दूसरों में डाल रहे हो, लोगों को आशीर्वाद दे दे के तुम अपनी भक्ति कमाई को खर्च कर रहे हो, अंत में तुम खोके के खोके हो जाओगे। फिर ये काल तुम्हारी पकड़ के चोटी नरक में ठोक देगा, 84 लाख योनियों में गधा बना के छोड़ देगा, फिर कुमार देखेगा तुम्हारी सिद्धि, तुम्हारे अंदर कितनी सिद्धि है। तो फिर गोरखनाथ भी अंत में कबीर भगवान की शरण में आया और उपदेश लेकर और भक्ति के मार्ग पे चला। तो कहते हैं सिद्धिवादी से मुक्ति नहीं है, ये तो काल का जाल है। आगे क्या बताते हैं परमात्मा, जो लोग धन वगैरह इकट्ठा करके, माया इकट्ठी करके, या देवी देवताओं की भक्ति से, दुर्गा जी की भक्ति से जो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं पीपा जी से पूछ लेना। पीपा ठाकुर राजस्थान के नागौर का रहने वाला था, राजा था। क्या कहा मालिक ने,
माया से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से पूछ लियो, दुर्गा से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से। वो तो ये कहते हैं मिले मुक्ति सतगुरु के बाजार में, वो तो ये कहते हैं मिले मुक्ति सतगुरु के बाजार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, माया से मुक्ति चाहने वाले, माया यानी जो पीपा ठाकुर था वो माया की भक्ति करता था। माया कौन? ये दुर्गा, अष्टंगी, शेरावाली, कहते वो माता का भगत था माया का। तो कहते माया से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से पूछ लियो। उस पीपा ठाकुर ने भी वो अपनी वो ठुकराई छोड़ के, अपना वो राजपाट छोड़ के और वैराग धारण करके और पंडित रामानंद जी से दीक्षा लेके कबीर भगवान की भक्ति करी। कबीर भगवान ने उसको वो सतनाम दिया, सच्चा नाम दिया, मुक्ति का मार्ग दिखाया। अगर उस माया की भक्ति में, दुर्गा की भक्ति में अगर मुक्ति होती तो वो तो राजा था पीपा, दुर्गा उसके सामने साक्षात जो है प्रकट हो जाया करती थी। लेकिन उस दुर्गा ने भी उसको स्पष्ट कर दिया कि भैया मेरे पास में पूर्ण मुक्ति नहीं है। तो अंत में पीपा जी ने माता जी को छोड़कर कबीर भगवान की शरण ग्रहण करी। तो कहते हैं माता जी से मुक्ति चाहने वाले, माया से मुक्ति चाहने वाले पीपा जी से पूछ लियो। वो तो ये कहते हैं मिले मुक्ति सतगुरु के बाजार में। सतगुरु का बाजार क्या है? सतगुरु का भक्ति मार्ग, सतगुरु का सत्संग, सतगुरु की शरण। आगे क्या बताया परमात्मा ने, कर्म कांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी से पूछ लियो। कर्म कांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद से पूछ लियो। शिष हो के सुड़ जाए उड़जे थे ठाकुर सिंगार में। शिष हो के सुड़ जाए उड़जे थे ठाकुर सिंगार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड। तो परमात्मा कहते हैं जो एक कर्म कांडी है ना, ये ठेकरी ले ले, 100 रुपया ले ले, ये 4 लड्डू ले ले, चौराहे पे रख देना, ये जंतर मंतर कर देना, वो कर देना। तो परमात्मा कहते हैं ये कर्म कांड करने वाले और कर्म कांड से मुक्ति चाहने वाले रामानंद जी के उदाहरण से समझ लेना, उससे बड़ा कोई कर्मकांडी नहीं था। अपने आप को वेदों का ज्ञाता कहता था और दुनिया को कर्मकांड सिखाता था। तो कहते हैं अंत में उस रामानंद को भी जब ज्ञान हुआ, जब कबीर भगवान ने 5 वर्ष की लीलामय उम्र में 650 साल पहले जब उनका भ्रम तोड़ा, तो वो 104 साल का चारों वेदों का विद्वान रामानंद, जिसके नाम से वर्तमान में भी संप्रदाय चल रहे हैं, रामानंद जो पंथ चल रहा है, वो रामानंद उस समय कबीर भगवान के पैरों में गिर गया 5 वर्ष के बालक के चरणों में और कर्मकांड को छोड़ दिया। पता चल गया ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है, ये तो 84 लाख योनि में जाने का मार्ग है। तो वर्तमान में जो छोटा मोटा जो एक कर्मकांड करते हैं, किसी का हाथ देख लिया, किसी की जन्म पत्री देख ली, किसी को कोई लाल किताब दे दी, किसी को कोई ताबीज दे दिया, कोई जंत्र मंत्र बता दिया, परमात्मा कहते हैं अंत में गधे बनोगे, 84 में जाओगे। ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। आगे क्या बताया परमात्मा ने, जो लोग अपना घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं,
या और कहीं जाके अपना कोई आश्रम बना लेते हैं, बाल बच्चों को छोड़ देते हैं। परमात्मा कहते हैं इससे भी मुक्ति नहीं है। बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो, बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से, वो सहते कष्ट अनेकों ना मिलता राम उजाड़ में, वो सहते कष्ट अनेकों ना मिलता राम उजाड़ में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड। तो परमात्मा कहते हैं जो पिछले जन्म की भक्ति के कारण वर्तमान में जिनको कोई सच्चा गुरु मिलता नहीं, सच्चा मार्गदर्शक मिलता नहीं, और पिछले जन्म की भक्ति के कारण उनमें जो अंगड़ाई उठती है, जो वैराग्य धारण ले लेते हैं, घर बार छोड़ के भगवान प्राप्ति के लिए निकल पड़ते हैं, सोचते हैं कि घर में भक्ति नहीं हो पाएगी, परिवार में भक्ति नहीं हो पाएगी, गृहस्थ जीवन में भक्ति नहीं हो पाएगी, घर बार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भैया सतयुग से लेकर और द्वापर तक जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा थे, जो जंगल में जाके वन में जाके जो भक्ति किया करते थे, परिवार छोड़ के आज वो गधे बन के घूम रहे हैं। क्योंकि ये जंगल में जाके भक्ति करना, शास्त्र विरुद्ध साधना करना, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, इससे मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं है। भगवान कोई जानवर थोड़ी है जो जंगल में किसी ने पेड़ के बांध रखा तुम जाके उसकी पूजा कर लोगे, तो उनको भी मुक्ति नहीं मिली। ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं, गीता जी प्रमाण देती है कि कर्म सन्यासी से सर्वश्रेष्ठ कौन है? कर्म योगी, जो घर में रह के, परिवार में रह के, खुद भी सच्चा गुरु धारण करके राम नाम के लड्डू खाता और अपने बच्चों को भी खिलाता है। तो कहते हैं बन में मुक्ति चाहने वाले बनखंडियों से पूछ लियो, वो सहते कष्ट अनेकों ना मिलता राम उजाड़ में। वो कितने कष्ट सहन करते हैं वहां पर, अच्छा खासा घर बार छोड़कर, जहां उनको टाइम पे बना बनाया खाना मिल रहा था, दूल्हे दुल्हाए कपड़े मिल रहे थे, हैं, सारा सिस्टम था, मकान था, कपड़े थे, अब जंगल में चला गया, अब जोश जोश में चला गया। 4 दिन बाद में आई बरसात, अब क्या करेगा? पेड़ पाड़ के टहनियां तोड़ के, पत्ते उत्ते तोड़ के उसने कोई झोपड़ी डालनी पड़ेगी, या फिर कोई गुफा वगैरह अपना बचाव करना पड़ेगा, है। फिर लगेगी भूख, फिर कहां जाएगा? या तो गांव में आएगा मांगने के लिए दिए माई, या फिर कोई सामान सट्टा जोड़ के फिर उसने खाना वाना वही जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे तो नालायक, जंगल में जाके तूने गुफा बनाई, तूने कोई झोपड़ी डाली, तेरे पास घर ना था पहले, उसी घर में रहता, वहां जाकर फिर तू वही सांग जोड़ रहा खाना बनाने के लिए, चिमटा फूकनी तवा फलाना दिखना, वो घर पे तेरे को बनी बनाई ना मिल रही थी। तो कहते हैं वो सहते कष्ट अनेकों, गर्मी में, बरसात में, धूप में, है, कोई जंगली जानवर का भय, भूखे प्यासे। परमात्मा कहते हैं वो सहते कष्ट अनेकों ना मिलता राम उजाड़ में। ऐसे जंगल में, बियाबान में, गुफाओं में परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलेगा सच्चे सतगुरु की शरण में आने से, शास्त्रों के अनुसार सत भक्ति करने से परमात्मा मिलेगा। फिर चाहे तू घर पे बैठ के भक्ति कर ले, चाहे कहीं भी भक्ति कर ले। तो कहते हैं ऐसे राम नहीं मिलता, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। फिर क्या कहते हैं, जो लोग श्री कृष्ण जी की भक्ति करके ये सोचते हैं बस हम तो मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, श्री कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, तो परमात्मा उनका भ्रम निवारण कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों बाई मीरा से पूछ लियो, कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों मीराबाई से पूछ लियो, गुरु रविदास ने संभाली डूबे थी मझधार में, गुरु रविदास ने संभाली डूबे थी मझधार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के
सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने। सतगुरु के सच्चे प्यार में क्यों जन्म गवावे मनवा, इस कर्म कांड व्यवहार में। क्या कहते हैं परमात्मा? जो लोग श्री कृष्ण जी को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान के, नारायण मान के, और जो उनकी भक्ति करके मुक्ति की आस लगाए बैठे हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, परमात्मा कहते हैं मेरा भाई से जाके पूछ लेना। तुम वर्तमान के लोग जो खाके तानसेन भर के मुंह को रजनीगंधा से और थूक मारते हुए जय श्री कृष्ण राधे राधे हैं, दूसरे को और जो है गंदा करते हो, कहते मीरा बाई से जाके पूछ लेना। तुम मीरा बाई से बड़े श्री कृष्ण जी के भगत नहीं हो सकते। उस मीरा बाई को भी जब कबीर परमात्मा के शरण में आने के बाद, उनका सत्संग सुनने के बाद, जब उनको शरण प्राप्त हुई, सच्चा नाम मिला, उन्होंने भी श्री कृष्ण जी को त्याग दिया। उसके बाद मीराबाई ने भी श्री कृष्ण जी को त्याग दिया, क्योंकि मीराबाई को श्री कृष्ण जी साक्षात दर्शन दिया करते थे उसके पिछले जन्म की भक्ति के कारण, जब वो विशेष कशक के साथ उनको याद किया करती थी। तो एक समय कबीर परमात्मा रविदास जी और अन्य भक्तों के साथ में सत्संग कर रहे थे। मीराबाई उसी रास्ते से मंदिर में जाया करती थी। तो मीराबाई ने देखा कि थोड़ी बहुत देर में सत्संग सुन लेती हूँ संतों के, तो बैठ गई। अब परमात्मा ने तो दुखती नस पे हाथ रख दिया, वही सारी बातें, वही मोक्ष की बातें, श्री कृष्ण जी की भक्ति कहाँ तक की है, कहाँ तक के ये भगवान है, कितनी पावर है, ये खुद मुक्त है या नहीं है, हमें कहाँ से मुक्त कर देंगे। तो जब मीराबाई ने ये बातें सुनी तो बड़ा झटका लगा, क्योंकि परमात्मा चाहने वाली आत्मा थी। उसने तो अरदास करी कि हे संत जी, हे परमात्मा, मैंने तो कभी जिंदगी में बातें सुनी नहीं जो आप बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी की भक्ति से भी मुक्ति नहीं है, श्री कृष्ण जी का भी आप कह रहे हैं कि मोक्ष नहीं है, हमारा कहां से कर देंगे, बात मेरे जमी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि मेरा भाई, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो श्री कृष्ण जी से पूछ लेना। तो मेरा भाई ने तो विशेष कसक के साथ में श्री कृष्ण जी का ध्यान किया। अब वो प्रकट हो गए त्रिलोकीनाथ, और मेरा भाई ने सारी बातें पूछी तो श्री कृष्ण जी ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो देव पुरुष है, झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मेरा भाई, हमारी भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं है, हम तो खुद भगत हैं, हम तो खुद परमात्मा की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं, आज तक हमें नहीं मिला। तो मेरा भाई के तो आंखों के बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल तारे से टूट गए कि मैं श्री कृष्ण जी की भक्ति करके और मोक्ष प्राप्त करने के चाहत में बैठी हूं, और श्री कृष्ण जी ने खुद ही हाथ खड़े कर दिए। फिर मेरा भाई कबीर परमात्मा की शरण में आई और फिर उन्होंने अपनी भक्ति शुरू करी। अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं ना कि भाई श्री कृष्ण जी ने मीराबाई के जहर को अमृत कर दिया, अमृत बना दिया, जहर पीकर भी नहीं बनी। वो मीराबाई के जहर को अमृत में श्री कृष्ण जी ने नहीं बदला। उस समय तो मीराबाई श्री कृष्ण जी की भक्ति को छोड़ चुकी थी, कबीर परमात्मा ने बदला, अपनी भगत की जहर से रक्षा की। अन्यथा भाई और बहनों विचार करो, अनपढ़ नहीं हो, शिक्षित हो। अगर मीराबाई श्री कृष्ण जी की भगत थी और मीराबाई के जहर को श्री कृष्ण जी ने ही अमृत बनाया होता, तो श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लेना। श्री कृष्ण जी की खुद की मौत जहर से हुई। एक बालिया नाम के शिकारी ने, जो त्रेता युग में बाली था, उसने जहर से बुझा हुआ तीर हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण जी के पैर में मारा। वो जहरीले तीर से और श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प की मौत हुई। तो भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी अपनी खुद की मौत को जो जहरीले तीर से हुई, तो जहर के असर को समाप्त नहीं कर पाए। भला मीराबाई के अमृत को, मीराबाई के जहर को कहां से अमृत बना देंगे। तो ये सारा का सारा कार्य कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने किया, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के नाम से तो आज वर्तमान में प्रकट हुए परमात्मा 8 सितंबर 1951 को। इससे पहले परमात्मा सतयुग से लेकर जब चाहे जिस युग में, जिस रूप में, जिस नाम से ये कबीर भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, अपनी आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेने के लिए। तो श्री कृष्ण जी
की भक्ति मीराबाई ने लास्ट में छोड़ दी थी जब उनको सत्संग सुनकर सच्चा ज्ञान हुआ। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी से मुक्ति चाहने वालों बाई मीरा से पूछ लियो। और गुरु रविदास ने संभाली डूबे थी मझधार में, यानी कबीर परमात्मा ने रविदास जी का रूप बनाकर श्री इनको मीराबाई जी को नाम उपदेश दिया था। इसलिए रविदास जी का नाम मीराबाई के साथ में जुड़ा हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा, ये खाली ओम नाम का जाप करके जो लोग मुक्ति चाहते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा होए। अरे ओम नाम का सुमरण करने से आत्मा उल्टी कमाई जो गंदी होती है शुद्ध नहीं हो सकती। ओम तो इस काल का मंत्र है, और काल का जाप करने से आत्मा कैसे शुद्ध हो जाएगी। ये ओम नाम का जाप भी जब तक हम सच्चे गुरु की शरण में आके नहीं करेंगे हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। तो जो लोग ओम नाम को सबसे बड़ा मानते हैं, शास्त्रों के ज्ञान के बिना, सच्चे गुरु की शरण के बिना, तो उनके लिए परमात्मा क्या कह रहे हैं। ओम नाम से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। ओम नाम से मुक्ति चाहने वाले नामदेव ये कहते हैं। जब सोहम सुरती संभाली तब आई बात विचार में। जब सोहम सुरती संभाली तब आई बात विचार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे, सतगुरु के सच्चे प्यार में। साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में। साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे। क्यों जन्म गमावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। ओम नाम का जाप किया करते थे नामदेव जी, और जब नामदेव जी को कबीर परमात्मा मिले संत रूप में, तो परमेश्वर ने बताया कि बेटा ये ओम नाम तो काल का है, ओम नाम से मुक्ति नहीं है। थोड़े बहुत दिन ओम नाम का जाप करके इस ब्रह्म के ब्रह्म लोक में चला जाएगा। फिर जब तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी, भक्ति खत्म होगी, उसके बाद ये खुद तुझे नरक में ठोकेगा। 84 लाख योनियों में गधा बना के पटकेगा ये। तो कहते हैं ओम नाम के बाद परमात्मा ने फिर उसको सोहम नाम दिया। और क्या कहा, जब सोहम सुरती संभाली तब आई बात विचार में। जब नामदेव को सोहम मंत्र मिला सतगुरु से, और जब नामदेव ने अपनी सुरती लगाई, यानी तन मन से दृढ़ होकर श्रुति नृत्य मन और पवन से उसका जाप किया, तब जाकर मोक्ष का मार्ग कहीं मिला। तो कहते हैं बाकी जो ओम नाम का जाप करते हैं, ढोलक पेटी ले लेके जागरण करते हैं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए, और 2 मिनट बाद में खुद ही बीड़ी पीने लग जाएगा। तो कहीं की तेरी आत्मा शुद्ध हो गई, उल्टी गंदी हो जाती है। फिर आगे गुरुदेव ने क्या बताया, ओम सोहम जाप अजपा हरदम हंस चिताना है। ओम सोहम जाप अजपा हरदम हंस चिताना है। जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे सतगुरु के दरबार में। जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे सतगुरु के दरबार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में। सतगुरु के सच्चे, साहिब के सच्चे प्यार में। मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में। क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। परमात्मा कहते हैं जब आपको वो सच्चा नाम मिल जाएगा, सतनाम मिल जाएगा, दोनों मंत्र प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर आपने अपनी आत्मा को जागृत करना है। हे हंस, फिर तूने सचेत हो जाना है। तूने वो राम नाम का धन ज्यादा से ज्यादा सुमरण करके तूने जोड़ना है, हरदम हंस चिताना है। और जब सार शब्द मिल जावे पहुंचे सतगुरु के दरबार में,
और सोहम के बाद कहते हैं जब आपको सार शब्द दिया जाएगा, सार शब्द का मतलब जब आपको सतगुरु की पहचान करवाई जाएगी, जब सतगुरु अपना आशीर्वाद देके आपको अपना परमात्मा रूप दिखाएगा, आपकी दिव्य दृष्टि खोलेगा, आपका ज्ञान योग खोलेगा, आपके हृदय की आंखें खोलेगा, आपको अपने गुरु में परमात्मा नजर आएगा। आपका गुरु ही सार शब्द है। हम हैं शब्द शब्द हम माई, हमसे भिन्न और कछुनाई, यो सार शब्द सतगुरु कबीर है। तो कहते हैं जब हमें अपने सतगुरु में परमात्मा नजर आएगा कबीर, और वो कब आएगा? जब सतगुरु हमारे को आशीर्वाद बख्शेगा, हमारी दिव्य दृष्टि खोलेगा, काल के जाल को पूरी तरह से हटाएगा, हृदय में अपने दर्शन करवाएगा, खुली आंखों से शतलों के सिंहासन पर बैठा हुआ स्वयं को दिखाएगा। कहते हैं उस समय फिर तेरी मुक्ति का मार्ग खुलेगा, फिर तुझे सतगुरु के अलावा, उसकी भक्ति मर्यादा के अलावा कुछ भी संसार में दिखाई नहीं देगा। फिर आगे क्या बताया परमात्मा ने? फिर हम सभी भक्तों ने किस प्रकार से अपना अपना नाम लेकर, क्योंकि पहले यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी का नाम लिखा हुआ था, अब ये जो पुस्तक छपी है तो जहां जहां इसमें आवश्यकता थी कुछ वाणियों को चेंज करने की, परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके वो चेंज करवा दी। बहुत सारी जगह सतगुरु जी का नाम ही आएगा, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाणियां गहरा संदेश देंगी। तो हम उन वाणियों को बोल के फिर उनको समझाएंगे कि यहाँ गुरुदेव ने अपने आप को एक दास क्यों कहा है, एक भगत क्यों कहा है। तो यहाँ जो इस वाणी में जो पूज्य गुरुदेव जी का नाम था, उस नाम को हटाकर हम सभी भगत भाई बहनों ने अपना अपना नाम जोड़ना है। और क्या करना है? दास पवन की आस खरी है सतगुरु जी के चरणों में, दास पवन की आस खरी है सतगुरु जी के चरणों में, अब थारे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में, अब थारे हाथ में मन लगता ना संसार में, मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के सच्चे प्यार में, सतगुरु के सच्चे प्यार में, साहिब के मुक्ति के लुटे खजाने सतगुरु के सच्चे प्यार में, क्यों जन्म गवावे मनवा इस कर्म कांड व्यवहार में। तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से यही अरदास करनी है कि दास पवन की आस खरी है। आस खरी यानी अब हमने पूर्ण विश्वास हो गया अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर कि हमें मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति का दाता कोई सतगुरु के अलावा कोई नहीं है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाते लंका। तो सतगुरु ही भक्ति और मुक्ति के दाता हैं, भक्ति देकर फिर मुक्ति देते हैं। तो कहते हैं दास पवन की आस खरी है। आस यानी उम्मीद, और खरी यानी बिल्कुल पक्की। हमें पक्का यकीन है कि हम गुरु जी के चरणों में आ गए तो हमें मुक्ति मिलेगी मिलेगी। दास पवन की आस खरी है सतगुरु जी के चरणों में, अब थारे हाथ में डोरी मन लगता ना संसार में। यानी भगत की हालत ये हो जानी चाहिए कि हे परमात्मा, हे मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, मेरी डोर यानी मेरे जीवन के सारे फैसले परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। और भगत का अंत में इस ज्ञान को आधार बनाकर ये हो जाना चाहिए कि मन लगता ना संसार में। यहाँ किसी के साथ बातचीत करने में भी हमारे को इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। कोई ब्याह शादी में, रिश्तेदारी में, नाचने में, गाने में, अफंडरबाजी में, लफंडरबाजी में हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा लगे कि बस कब परमात्मा आए, कब यहाँ से निकले। कि गंदा लोक बिल्कुल गंदा दिखाई देना चाहिए, नरक दिखाई देना चाहिए। 84 लाख योनियों का भय, तपस्या का भय, अगर पार नहीं हुए तो क्या बनेगी फिर? काल भून भून के खाएगा चने की तरह, चटक मटक करके। तो कहते फिर उस भगत का कैसे मन लगेगा या संसार में, संसार की बकवादों में। तो फिर उसका तो ध्यान सदा सतलोक में अपने गुरु जी के चरणों में, कि परमात्मा कोई मर्यादा ना टूट जाए, कोई भक्ति में चूक ना हो जाए, आपकी सेवा में कोई चूक चाकरी ना हो जाए, कहीं मेरा काम ना बिगड़ जाए। फिर वो भगत एक रस होके और भक्ति मार्ग पर गुरु जी के प्रति समर्पित होकर रहेगा।
फिर उसको ये राजनीति करना, राजनेताओं की रैलियों में जाना, लोगों की धर्मशाला बनवाना, स्टेडियम बनाना, है लड्डू जलेबी बर्फी के नाम पर पाखंड करना, दुनिया भर के ड्रामेबाजी करना, फुटबॉल के मैच दुनिया वालों के साथ में खेलना, कबड्डी खेलना, उसको फिर पसंद नहीं आएगा। ये उसको केवल एक ही चीज दिखाई देगी, अपनी मौत। उसको सामने काल खड़ा दिखाई देगा कि भैया सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, काल मौका देखेगा। तो कहते हैं इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव भगवान के प्रति फिर पूरी तरह समर्पित होकर और उनके चरणों में अपना शीश नवा देना है। और क्या कहना है कि कुत्ता हूं गुरुदेव का और पवन दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जांखें चोता जाऊं मैं। कि परमात्मा मैं आपका कुत्ता और ये रस्सी जो मेरे गले में डली हुई है परमात्मा मैंने आपके हाथों में सौंप दी। अब जिधर आप लेके चलोगे कुत्ता उधर ही जाएगा। और क्या कहते हैं भाई, तो करो तो बावड़ू और दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो दे वो सो खाऊं। कि परमात्मा आपके इशारे पर आपका दास चलेगा, दुनिया को देख के नहीं चलेगा। तो करो तो बावड़ू, जैसे कुत्ता होता है उसका मालिक उसको कहता तोल तोल, तो कुत्ता तुरंत उसके मालिक की तरफ आ जाएगा। और मालिक कहेगा दूर दूर, तो कुत्ता दूर चला जाएगा। कोई मीन मेख नहीं, जो आदेश गुरु जी का होगा सिरोधारिये। इस प्रकार से फिर भगत जब भक्ति मार्ग पर रहेगा तब परमात्मा प्रसन्न होगा, तब उसकी मुक्ति के दरवाजे सतगुरु खोलेगा।